If you're not paying for the product, you are the product. You are being programmed. कोई भी एप्लीकेशन 3 तरीकों से पैसा कमाती है। नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट, नंबर 2 ऐप परचेसेस एंड नंबर 3 इज बाय सेलिंग यूजर्स डाटा। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो हमें व्हाट्सएप में ना तो एड्स देखने को मिलते हैं और ना ही हम व्हाट्सएप को ऐप स्टोर से परचेज करते हैं, बल्कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। बाकी बचा ऑप्शन 3, क्या व्हाट्सएप वाकई ही अपने यूजर्स का डाटा सेल करके पैसा कमाता है? ये जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। एक सिंपल सा बिजनेस क्वेश्चन, आखिर व्हाट्सएप पैसा कैसे कमाता है? इसका जवाब जानने के बाद आप यकीनन दंग हो जाएंगे। ये बात स्टार्ट होती है 2009 से, जब ब्रेन एक्टन नामी एक शख्स ने अपने दोस्त जॉन कूम के साथ मिलकर सिर्फ स्टेटस अपडेट करने के लिए एक ऐप लॉन्च की जिसे व्हाट्सएप का नाम दिया गया। स्टार्टिंग में बहुत कम यूजर्स इसको यूज कर रहे थे, लेकिन इसके बाद इस एप्लीकेशन में एक ऐसी अपडेट आई जिसने इसके यूजर्स में बेइंतहा इजाफा कर दिया, और वो थी प्राइवेट मैसेजिंग। जी हाँ, व्हाट्सएप में प्राइवेट मैसेजिंग की अपडेट आने के बाद व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी में बेइंतहा इजाफा होने लगा, क्योंकि उस वक्त ट्रेडिशनल टेक्स्ट मैसेजिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस था, और उस वक्त व्हाट्सएप ने अपने तमाम यूजर्स को ग्लोबली मैसेजिंग सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी, और यहाँ तक ब्रेन एक्टन व्हाट्सएप से कोई पैसा नहीं कमा रहे थे। कोई भी एप्लीकेशन आमतौर पर 3 तरीकों से पैसा कमाती है। नंबर 1 है एडवर्टाइजिंग, नंबर 2 है ऐप परचेजेस एंड नंबर 3 है बाय सेलिंग यूजर्स डाटा। और इस टाइम तक ब्रेन एक्टन इन तीनों तरीकों से ही पैसा कमाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उस वक्त व्हाट्सएप को एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे थे जिससे पूरी दुनिया के लोग बिना किसी परेशानी और टाइम वेस्ट के इस्तेमाल कर सकें। और व्हाट्सएप के ओनर व्हाट्सएप से बिना पैसा कमाए बल्कि अपनी जेब से पैसा लगाकर इसको चला रहे थे। जैसे जैसे इसके यूजर्स इंक्रीज होते गए, ब्रेन एक्टन इसमें मजीद फीचर्स बढ़ाने लग गए। अब प्राइवेट मैसेजिंग के साथ साथ व्हाट्सएप पे लोग एक दूसरे को फोटो भी भेज सकते थे। अब इस ऐप को मजीद बेहतर बनाने के लिए ब्रेन एक्टन को एक टीम की जरूरत थी, और इस टाइम पर आकर ब्रेन एक्टन ने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए $1 पर ईयर फीस रख दी। जैसे कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स को बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रही थी, तो व्हाट्सएप के यूजर्स को $1 पर ईयर अदा करने में भी कोई मसला पेश नहीं आया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए थी। $1 पर ईयर चार्ज करने के बाद भी व्हाट्सएप को खास ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे व्हाट्सएप को अपनी टीम को चलाने के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, और लकीली एक इन्वेस्टमेंट कंपनी स्क्वायर कैपिटल ने व्हाट्सएप को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट दे दी। और इस इन्वेस्टमेंट से ब्रेन एक्टन अपनी टीम के साथ व्हाट्सएप को मजीद से मजीद इम्प्रूव करने में लगे रहे। जैसे जैसे व्हाट्सएप के यूजर्स बढ़ते गए, ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज व्हाट्सएप में इन्वेस्ट करने लग गईं, और व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए मजीद से मजीद इम्प्रूव होती गई। और जैसे जैसे इसके यूजर्स बढ़ते गए, ये सब देखते हुए इसके इन्वेस्टर्स भी बढ़ते गए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि आखिर व्हाट्सएप कब तक अपने इन्वेस्टर्स पर रिले करेगी। व्हाट्सएप को एक्चुअल में कोई ऐसा रास्ता निकालना था जिससे वो पैसा कमा सके। तो ब्रेन एक्टन ने इस पॉइंट पर आकर व्हाट्सएप से पैसा कमाने के लिए व्हाट्सएप को ही बेचने का प्लान बना लिया, और 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा। और फेसबुक ने व्हाट्सएप से पहले साल सिर्फ $1.9 मिलियन कमाए, यानी कि फेसबुक व्हाट्सएप को खरीद कर लॉस में ही जा रहा था। जबकि 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को सिर्फ $1 बिलियन में खरीदा था। फेसबुक और व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल्स की बात करें तो इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस था। फेसबुक आपसे आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर उससे आपको आपके मुताबिक एड्स दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। और अगर हम फेसबुक की प्राइवेसी की बात करें तो इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2010 में मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स का डाटा लीक हुआ, जिसे एक ब्रिटिश फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अपने मकसद के लिए यूज किया था। और इसके बाद भी फेसबुक के कई सारे सिक्योरिटी, डाटा एंड प्राइवेसी स्कैंडल्स लीक हुए, और इस सब के बाद भी ये कंपनी ऐसे नॉर्मली चल रही है जैसे हुआ ही कुछ ना हो। मार्क ज़करबर्ग ने व्हाट्सएप खरीदते वक्त व्हाट्सएप के ओनर से प्रॉमिस के साथ साथ एक एग्रीमेंट भी किया था कि प्राइवेसी और डाटा के मामले में वो व्हाट्सएप को फेसबुक से बिल्कुल अलग रखेंगे। जैसे कि फेसबुक व्हाट्सएप से कोई खास ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा था, तो 2016 में फेसबुक ने व्हाट्सएप की $1 पर ईयर सब्सक्रिप्शन फीस भी खत्म कर दी। तो यहाँ पे सवाल ये था कि आखिर फेसबुक का व्हाट्सएप पर $19 बिलियन खर्च करके और इतना बड़ा लॉस झेलने के पीछे आखिर प्लान क्या था? तो इसका जवाब है कि $19 बिलियन खर्च करके फेसबुक ने व्हाट्सएप की सूरत में यूजर्स और उनका डाटा खरीदा।
क्योंकि खुद फेसबुक यूजर्स का इतना ज्यादा पर्सनल डाटा नहीं ले सकता था और ये काम फेसबुक के लिए व्हाट्सएप ने किया, जैसे कि यूजर्स की बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह। और यूजर्स की इतनी इन्फॉर्मेशन लेने के पीछे फेसबुक का मकसद सिर्फ और सिर्फ उन्हें उनके मुताबिक चीजें बेचना था। और यही वजह है कि तमाम बड़ी सोशल मीडिया एप्स बिना किसी सब्सक्रिप्शन के आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। और फेसबुक का व्हाट्सएप को खरीदने का दूसरा मकसद कंपटीशन को रोकना था, क्योंकि जब मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक क्रिएट की तो वो शुरू में ये सोच चुके थे कि वो फेसबुक को दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेस बनाना चाहते हैं। फेसबुक कभी भी व्हाट्सएप से डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन वो इससे यूजर्स को फेसबुक के थ्रू प्रोडक्ट्स बेचकर डबल पैसा कमा रहे हैं। और इस पॉइंट पे आके कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मार्क ज़करबर्ग ने व्हाट्सएप खरीदते वक्त व्हाट्सएप के ओनर ब्रेन एक्टन से प्रॉमिस किया और एग्रीमेंट भी किया कि वो व्हाट्सएप का यूजर डाटा फेसबुक के लिए यूज नहीं करेंगे। उन्होंने अपना ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, जिससे ब्रेन एक्टन को $850 मिलियन का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से ब्रेन एक्टन मार्क ज़करबर्ग पे बेइंतहा गुस्सा थे। यहाँ तक कि उन्होंने 2017 में एक ट्वीट किया जिसमें ये लिखा था कि इट्स टाइम टू डिलीट फेसबुक। और इसके बाद ब्रेन एक्टन ने एक बड़ा कदम लिया और उन्होंने $50 मिलियन अपनी जेब से इन्वेस्ट करके व्हाट्सएप के मुखालिफ एक और ऐप लॉन्च करने का सोचा, जो अपने यूजर्स की प्राइवेसी का बेइंतहा ख्याल रखेगी। और इस एप्लीकेशन का नाम सिग्नल रखा गया। फेसबुक चालाकी तो कर रहा था, लेकिन उससे भी इस चालाकी की कुछ कीमत अदा करना पड़ी। मई 2017 में यूरोपियन कमीशन ने फेसबुक को व्हाट्सएप खरीदते वक्त किए गए कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर 110 मिलियन यूरोस का फाइन किया। फेसबुक का ये बिहेवियर देखते हुए व्हाट्सएप के एक्स ओनर व्हाट्सएप को फेसबुक के हाथों बेचकर बेइंतहा पछता रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। क्या व्हाट्सएप का काम फेसबुक के लिए यूजर्स का डाटा लेकर फेसबुक को प्रोवाइड करके एफिलिएट मार्केटिंग करना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इस पॉइंट पे आके फेसबुक ने व्हाट्सएप से जो पैसा कमाने का नया तरीका ढूंढा वो था व्हाट्सएप बिजनेस। जी हाँ, व्हाट्सएप बिजनेस के जरिए एक यूजर को उसके कस्टमर दिए जाते हैं और बदले में अगर बिजनेसर अपने कस्टमर को 24 घंटे के अंदर रिप्लाई ना करे तो उस पर व्हाट्सएप बिजनेस कुछ चार्ज करती है। और यही वजह है कि व्हाट्सएप बिजनेस को ज्यादातर लोग अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं करते और ये तरीका आगे जाकर व्हाट्सएप के लिए कुछ ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला था। इसलिए अब ये भी खबर आई है कि व्हाट्सएप अपने स्टेटस फीचर में एड्स चलाकर पैसा कमाने का सोच रहा है। फेसबुक व्हाट्सएप से चाहे डायरेक्ट पैसा नहीं कमा सकता, लेकिन फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू यूजर्स का डाटा कलेक्ट करके उन्हें चीजें बेचकर बेइंतहा पैसा कमा रहा है। 2021 के स्टार्ट में व्हाट्सएप एक बार फिर से नेगेटिवली हेडलाइंस की जीनत बना, जब फेसबुक ने व्हाट्सएप में एक ऐसी अपडेट की जिसमें वो यूजर्स का प्रोफाइल फोटो, फोन नंबर के अलावा और भी कई सारा पर्सनल डाटा मांगने लग गया, जैसे कि स्टेटस, लॉगिन एक्टिविटी, कॉन्टैक्ट लिस्ट, परचेजेस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट फोन, मोबाइल फोन कंपनी, IP एड्रेस और लोकेशन वगैरह। और व्हाट्सएप ने अपने तमाम यूजर्स को ये नई अपडेट हर सूरत एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया और ये कहा कि अगर यूजर्स ये अपडेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो दोबारा कभी व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकेंगे। इसके बाद व्हाट्सएप को काफी क्रिटिसिज्म का सामना तो करना पड़ा, लेकिन व्हाट्सएप ने अपनी ये न्यू पॉलिसी चेंज नहीं की। व्हाट्सएप के तमाम फीचर्स जो आप यूज कर रहे हैं वो आपको जाहिरी तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट लगते हैं, लेकिन रियलिटी में आप इसकी कीमत अपनी प्राइवेसी और डाटा प्रोवाइड करके अदा कर रहे हैं। और तमाम बड़ी सोशल मीडिया ऐप्स जो कि देखने को तो फ्री होती हैं, लेकिन आप उसकी कीमत अपना डाटा और प्राइवेसी उस एप्लीकेशन को देकर भर चुके होते हैं। अगर हम व्हाट्सएप मैसेजिंग प्राइवेसी की बात करें तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के दौरान हमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि व्हाट्सएप पर्सनली आपके मैसेजेस को स्कैन करता है या नहीं करता। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या हमें व्हाट्सएप इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए? तो ये आप पे डिपेंडेंट है कि अगर आप अपनी प्राइवेसी व्हाट्सएप से बचा कर रखना चाहते हैं तो आपको किसी और मैसेजिंग ऐप पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, जैसे कि टेलीग्राम, जो कि आपसे ना ही इतनी ज्यादा प्राइवेसी कलेक्ट करती है बल्कि व्हाट्सएप की तरह ही इसमें मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। अगर आप सच में अपनी प्राइवेसी को लेकर परेशान हैं तो आप ब्रेन एक्टन की बनाई गई न्यू मैसेजिंग ऐप जो उन्होंने व्हाट्सएप के मुकाबले में बनाई है, जिसका नाम सिग्नल है, वो आप यूज कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपके लिए आपका डाटा और प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। इस सब के बाद इस वीडियो का मैसेज सिर्फ वही है जो इस वीडियो के स्टार्ट में था। If you're not paying for the product, you are the product.